नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ महीना पहले मैं एक वीडियो बनाया था। आप लोगों में से बहुत लोग उस वीडियो को देखे होंगे। मैंने बताया था कि कैलाडियम जो मेडिसिन है इसको हाई पोटेंसी में यानी 1 एम 10 एम में इस्तेमाल आपको खुद से नहीं करना चाहिए। और एक पेशेंट ने इस्तेमाल किया था और उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था ये भी उस वीडियो में हम लोग बताए थे। कैलाडियम 1 एम को उन्होंने मिसयूज़ किया था, तो उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आया था वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था। लेकिन मैं उस दिन ये भी बताया था कि कैलाडियम जैसी मेडिसिन को आप हाई पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कैलाडियम का सभी सिम्टम्स एक साथ आपको मैच होता हुआ दिख रहा हो, जैसे 80% 90% सिम्टम्स, पिकुलियर सिम्टम्स मैच कर रहा है, कैलाडियम की जो पर्टिकुलर्स है वो मैच कर रहा है, जनरलिटीज़ मैच कर रहा है, तब फिर उस केस में आप कैलाडियम जैसी मेडिसिन को भी हाई पोटेंसी में आप दे सकते हैं। 1 एम 10 एम 50 एम सी एम में आप दे सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगा कि कैलाडियम जैसी मेडिसिन को भी आप लोग किन किन सिम्टम्स के आधार पे हाई पोटेंसी में आप लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। विथ रिपर्टरी के सहारे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले इस पेशेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिए, जिनका ट्रीटमेंट आज से 2 महीना पहले स्टार्ट हुआ था। इस पेशेंट को दिया गया था कैलाडियम 10 एम। कैलाडियम 10 एम का 2 डोज दिए थे, उसके बाद PLRS 0/1 2 3 4। इससे पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम ऑलमोस्ट पूरी तरह ठीक हो चुका है। इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है। पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की, टाइमिंग इनका कम था, मॉर्निंग इरेक्शन इनको ठीक से नहीं आता था। इच्छा इनको होती थी, क्योंकि कैलाडियम का जो पेशेंट होता है उनका अंदर इच्छा होता है, लेकिन इच्छा होने के बावजूद भी इरेक्शन नहीं आ पाता था। तो ये इनका प्रॉब्लम था। मॉर्निंग इरेक्शन ठीक से नहीं आया करता था। सीमेन की क्वालिटी, सीमेन की क्वांटिटी खराब थी। मॉर्निंग इरेक्शन इनको नहीं आता था, लेकिन नाइट में थोड़ी बहुत इनको इरेक्शन आया करता था। तो ये भी कैलाडियम की सिम्टम है कि मॉर्निंग इरेक्शन पेशेंट को नहीं आएगा, लेकिन नाइट में जब पेशेंट सोने वाला रहता है तो उस समय इनको थोड़ी बहुत इरेक्शन आ जाया करता था। ये भी और एक सिम्टम है। अब बाकी सिम्टम्स मैं पेशेंट का रिपर्टरी के सहारे आज आप लोग को दिखाऊंगा कि किन किन सिम्टम्स के आधार पे इस पेशेंट को कैलाडियम मैंने प्रिस्क्रिप्शन किया है, और वो भी हाईएस्ट पोटेंसी में। मैं LM पोटेंसी में ना दे के बेसिकली अगर मेरे पास पेशेंट आता है जहाँ पे मैं कैलाडियम प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, तो 100 में से मेरे ख्याल से 95 या 96% केसेस के अंदर मैं LM पोटेंसी में ही प्रेस्क्राइब करता हूँ। लेकिन कुछ केसेस ऐसी होती है जहाँ पे मैं कैलाडियम को हाई पोटेंसी में दे सकता हूँ, या किसी और मेडिसिन को भी मैं हाई पोटेंसी में दे सकता हूँ। वो कब? जब मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स जब पेशेंट का अंदर मैच करे किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के साथ, तो फिर उस केस में मैं LM पोटेंसी पे ना जाके मैं सीधा उस पर्टिकुलर मेडिसिन का हाई पोटेंसी मैं दूंगा। 10 एम 50 एम CM दे के खेल ख़त्म कर दूंगा। जैसे कि इस पेशेंट के साथ अभी इस पेशेंट का अंदर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है। 10 एम इनको दिए, डायरेक्ट इनका केस को स्टार्ट ही किए थे हम 10 एम से। इस बार 50 एम CM दे के केस को ख़त्म कर देंगे इनका। क्यों? क्योंकि कैलाडियम का मेजोरिटी ऑफ द सिम्टम्स, जो पिकुलियर सिम्टम्स है, जो कॉन्कोमिडेंट्स है, वो सब मैच किया है इस पेशेंट के साथ। कौन कौन से सिम्टम्स है ये मैं अभी बताने वाला हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। 2 सिम्टम्स तो मैंने पहले ही बता दिया कि अद्र निद्रा की जब अवस्था में होती है पेशेंट, यानी जब हाफ स्लीप में होता है, तो फिर उस समय पेशेंट का अंदर इरेक्शन थोड़ी बहुत आ जाता है। ये कैलाडियम के पेशेंट का अंदर होता है। और इच्छा पेशेंट का अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्रेविंग सेक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कैलाडियम का पेशेंट का अंदर जो पावर की बात करें तो पावर इनका बिल्कुल लो रहता है, यानी सेक्सुअली बिल्कुल भी वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन इच्छा उनका पूरा होता है करने के लिए। तो ये 2 सिम्टम्स तो पेशेंट के साथ मैच हुआ ही है। बाकी सिम्टम्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। दोस्तों, कैलाडियम का पेशेंट का अंदर टोबैको या स्मोकिंग करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, और एक समय आता है कैलाडियम का पेशेंट का लाइफ में जहाँ पे स्मोकिंग करने के बाद उनको हेडेक हो जाता है या नौशिया वो फील करना स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये चीज़ें होना स्टार्ट हो चुका है कि वो स्मोकिंग करने के बाद उनको हेडेक हो रहा है या थोड़ी बहुत नौशिया हो रहा है। डॉक्टर साहब, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये चीज़ हो रहा है। तो ये सिम्टम हम लोग देखेंगे स्टमक चैप्टर में
कि ये नौशिया वाला जो फीलिंग है या जो हेडेक वाला जो फीलिंग है, ये टोबैको इस्तेमाल करने के बाद ये कैलाडियम का सिम्टम है। तो ये पेशेंट के साथ हो रहा है और ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। वहाँ पे कैलाडियम मेडिसिन का नाम वहाँ पे है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। मैं हेरिंग रेपर्टरी खोल कर रखा हूँ, मैं हेरिंग रेपर्टरी के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये आप लोग देखिए, देख सकते हैं स्टोमक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नौशिया, नौशिया आफ्टर स्मोकिंग। यहाँ पे मेडिसिन देख लीजिए कौन कौन सी, बहुत सारी मेडिसिन है। कैलाडियम जो मेडिसिन है हमारा, ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो कैलाडियम जो मेडिसिन है, ये इसके अंदर ये सिम्टम है कि नौशिया कभी कभी होता है स्मोकिंग करने के बाद। तो इस पेशेंट का अंदर ये सिम्टम मैच हो गया। और एक पिकुलर सिम्टम मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि इनका ये जो नौशिया वाली प्रॉब्लम है, ये अक्सर हमेशा होगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक फिक्स टाइम मोडालिटी के तहत एक ही टाइम में होता है, और वो है इनका रात का भोजन कंप्लीट करने के बाद अगर वो सिगरेट पिएंगे तभी जाके इनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एक फिक्स टाइम मोडालिटी है जो कि इनका अंदर प्रॉब्लम बढ़ता है। और कैलाडियम का जो पेशेंट होता है, इनका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रात 10 बजे से 12 बजे के बीच में इनका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ता है। थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि कैलाडियम जो मेडिसिन है, ये इनका टाइम मोडालिटी के तहत रात 10 बजे यानी 10 PM टू 12 AM, इस दौरान इनका ये प्रॉब्लम बढ़ता है कि नहीं, हम लोग थोड़ा चेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जनरलिटीज़, यहाँ पे टाइम मोडालिटी दिया गया है। नाइट का टाइम हम लोग बेसिकली देखते हैं, जो कैलाडियम जो मेडिसिन है यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। नाइट का टाइम एग्रावेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यस, कैलाडियम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो नाइट टाइम में एग्रावेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे टाइम रहता है, लेकिन हम लोग देखे हैं कि कैलाडियम का जो पेशेंट होता है, इनका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रात 10 बजे से 12 बजे के बीच में प्रॉब्लम बढ़ता है। और ये नाइट एग्रावेशन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैलाडियम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान कर चल सकते हैं कि 10 PM टू 12 AM के बीच में कैलाडियम का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में वृद्धि पाता है। कैलाडियम का जो पेशेंट होता है, इनका जो स्टूल होता है वो पेस्ट्री टाइप का होता है। और पेशेंट ने ठीक यही शब्द इस्तेमाल किया था कि सर मेरा जो स्टूल है वो बिल्कुल पेस्ट्री टाइप का होता है, यानी वो पैन में पूरी तरह चिपक जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि स्टूल में जाके, चैप्टर स्टूल में जाके पेस्ट्री स्टूल के अंदर वहाँ पे कैलाडियम है कि नहीं हम लोग चेक करते। चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैं स्टूल चैप्टर खोल कर रखा हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्डर, ऑर्डरलेस, पेस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे कैलाडियम है कि नहीं देख लीजिए। जी बिल्कुल, कैलाडियम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम है, ये हमारा पेशेंट के साथ मैच किया है कैलाडियम का। इसके अलावा मैं आप लोगों को और एक सिम्टम दिखाऊंगा इस पेशेंट का, वो है क्रेविंग फॉर टोबैको। इस पेशेंट को मैंने मना किया कि आप सिगरेट ना पिए, सिगरेट ना ले। तो इस पेशेंट का तरफ से ये कहना था कि डॉक्टर साहब मुझे आप सब कुछ छोड़ने के लिए बोल सकते हैं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिगरेट को पूरी तरह बंद करने के लिए ना फोर्स करें। मुझे दिन में कम से कम 1 या 2 सिगरेट पीना ही है, क्योंकि जो मेरा काम है उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्टिमुलेंट की दरकार पड़ता है, और मुझे सिगरेट मैं पिए बगैर मैं रह नहीं पाऊँगा। यानी इनका अंदर इतना सीवियर क्रेविंग है। ये पेशेंट तो दिन में 1-1 पैकेट सिगरेट पी जाता है। तो वहाँ से ये पेशेंट एटलीस्ट ये बोल रहा है कि मैं दिन में 1 या 2 सिगरेट पीऊँगा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि पेशेंट का अंदर क्रेविंग कितना ज़्यादा है। तो सिगरेट की क्रेविंग किन किन मेडिसिन का अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा केंट रेपर्टरी के अंदर। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए स्टोमक चैप्टर, डिज़ायर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्मोकिंग, यहाँ पे कैलाडियम स्टार्टिंग में ही दिया गया है, ठीक है। तो कैलाडियम यहाँ पे मौजूद है। बाकी और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन कैलाडियम जो मेडिसिन है इनका अंदर स्मोकिंग की आदत बहुत ज़्यादा रहता है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग सबको जानते भी है कि कैलाडियम का जो पेशेंट होता है, इन लोगों के अंदर फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा रहता है। मेडिसिन खाया है कि नहीं भूल जाते हैं। मेडिसिन अभी खाए, लेकिन 5 मिनट बाद उनको पूछो भूल जाएगा। अभी क्या खाना खाए पूछो भूल जाएगा। गेट में लॉक किया है कि नहीं पूछो भूल जाएगा। तो मानसिक भ्रम इन पेशेंट का अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए देखते हैं
केंट रेपर्टरी में माइंड चैप्टर में फॉरगेटफुलनेस के अंदर ये इस पर्टिकुलर रूब्रिक के अंदर कैलाइडियम दिया गया है कि नहीं हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, माइंड फॉरगेटफुलनेस, यहाँ पे कैलाइडियम है कि नहीं? जी बिल्कुल है कैलाइडियम। ठीक है, तो ये इस रूब्रिक के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन कैलाइडियम भी एक मेडिसिन है जहाँ पे फॉरगेटफुलनेस देखा जाता है। अब कैलाइडियम का पेशेंट का अंदर फॉरगेटफुलनेस के साथ साथ और एक प्रॉब्लम होता है, वो है डिलेरियम की प्रॉब्लम। अब डिलेरियम का अर्थ क्या होता है? डिलेरियम का अर्थ होता है मानसिक भ्रम। वो किस प्रकार का होता है? जैसे कि इस पेशेंट की ही अगर बात करें तो इस पेशेंट ने मुझे एक पिकुलियर सिम्टम बताया। वो कुछ इस प्रकार का था कि डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं दोपहर 3 बजे या 4 बजे लंच करके मैं सोया हूँ। 1-2 घंटा सोने के बाद शाम 5 बजे या 6 बजे उठा हूँ नींद से। तो उठने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी सुबह है, अभी सुबह 5 बज रहा है या फिर सुबह 6 बज रहा है। मुझे इस बात को यकीन करने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग गए कि नहीं अभी सुबह नहीं है, मैं जस्ट लंच करके सोया था, अभी शाम है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि पेशेंट का अंदर डिलेरियम कितना भयानक है। यानी वो दोपहर को लंच करके सोया, उसके बाद उसको ये तक पता नहीं कि अभी शाम है, मैं दोपहर को सोया था और अभी शाम है। उसको ऐसा फील होता है कि अभी सुबह है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्लाइमेट है ना, वो कई बार जो सुबह का टाइम और शाम का टाइम कई बार एक जैसा लगता है। खास तौर पे अगर क्लाउडी अगर डेज रहा तो शाम का टाइम सुबह का टाइम एक जैसा लगता है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यानी इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट को वो वेदर देख के इनको ऐसा फील हो रहा था कि हो सकता है कि अभी शाम है, सॉरी अभी सुबह है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि पेशेंट का अंदर स्टेट ऑफ डिलेरियम कितना हाई लेवल पे है। कि डिलेरियम स्टेट ऑफ माइंड की जो मेडिसिन है वहाँ पे कैलाइडियम है कि नहीं, ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा केंट रेपर्टरी में। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं माइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है रूब्रिक डिलेरियम। यहाँ पे कैलाइडियम है कि नहीं? जी कैलाइडियम यहाँ पे है। ठीक है, तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि कैलाइडियम जो मेडिसिन है इसके अंदर डिलीरियम जैसी कंडीशंस पाई जाती है। अब पेशेंट ने मुझे और एक सिम्टम ये भी बताया था कि डॉक्टर साहब मेरी चेहरे की आसपास मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि जो फ्लाई होती है वो मेरा चेहरे का आसपास अट्रैक्ट उनको करता है। तो जो उनका पसीना है उस पसीने में हो सकता है थोड़ी सी स्वीटिस्ट टाइप गंध हो, जिसके कारण से जो फ्लाई है वो उनका चेहरे के आसपास अट्रैक्ट करता है। तो ये भी जो सिम्टम है ये भी कैलाइडियम का अंदर मौजूद है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। किताब है एलन्स की नोट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैलाइडियम मेडिसिन मैं खोल कर रखा हूँ। यहाँ पे आप लोग आ जाइए। यहाँ पे ये देखिए, स्वीट स्वेट अट्रैक्ट्स द फ्लाइज। मतलब जो पेशेंट ने मुझे बताया कि उनका चेहरे के आसपास जो फ्लाई है वो उनको अट्रैक्ट करती है। कई बार इन्होंने इस बात को अच्छी तरह से नोटिस किया है, तो यही बात इस किताब के अंदर भी लिखा गया है। तो इस बात से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैलाइडियम जो मेडिसिन है ये क्यों इनको दिया गया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस पेशेंट को मैं क्यों कैलाइडियम प्रिस्क्रिप्शन ना करूं, क्यों कैलाइडियम को मैं हाई पोटेंसी में प्रिस्क्राइब ना करूं। द मोर सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेमेडी दैट मैच अ पेशेंट्स केस, द मोर लाइकली it is that a higher potency of that particular drug can be given to that particular patient। मतलब जितना ज़्यादा हाई सिम्टम्स पेशेंट के साथ मैच करेगा उस पर्टिकुलर ड्रग का, उतना ज़्यादा हाई पोटेंसी में उस मेडिसिन को आप दे सकते हो। और इस बार इस पेशेंट को जो मेडिसिन दिया गया है मेरे तरफ से उसका नाम है कैलाइडियम 50 mg का 2 डोज और CM का 2 डोज देंगे, और साथ में PLRS 0/5, 6, 7, 8 इनको दिया गया है। तो इस बार का मेडिसिन से पेशेंट का जो केस है मेरे ख्याल से ये वाइंड अप हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इनका और ट्रीटमेंट कराने की दरकार नहीं है। सिर्फ लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा खान पीन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिगरेट को कम कर देंगे तो इनका प्रॉब्लम ऐसे ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी और कोई दवा खाने की इनको दरकार नहीं पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड, ये है होम्योपैथी। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप तो मना कर रहे हो कैलाइडियम 1M इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो फिर कंपनियां ये कैलाइडियम 1M 10M में फिर क्यों निकाल रही है? कंपनियां इसलिए निकाल रही है क्योंकि वो डॉक्टर्स को पता है कि कब
उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कब कहाँ पे किसे इस्तेमाल करना होगा, कब देना पड़ेगा, वो डॉक्टर को पता है। वो आपके लिए सेल्फ मेडिकेशन के लिए कंपनी नहीं बना रही है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि कैलाडियम को आप हाई पोटेंसी में, हाईएस्ट पोटेंसी में कब इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलाडियम क्या, कोई भी मेडिसिन को आप हाईएस्ट पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। यानी जब भी आपका सिम्टम्स पूरी तरह मैच करेगा उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ, तभी जाके उस मेडिसिन को आप हाईएस्ट पोटेंसी में, हायर पोटेंसी में आप पेशेंट को दे सकते हो। ये है होम्योपैथी का मूल सिद्धांत। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।